मजा आया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी एक गाना निकालते हैं और उसको पॉजिटिवली दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब समझ रहे हो किस लेवल का चूतिया बना जा रहा है जनता को। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश की जनता बन भी रही है। और भी बहुत सारी चीजें जो डालना भूल गए लोग, जैसे कि धर्मों को आपस में लड़वाना, सदन से उठकर भाग जाना, अडानी को 1050 एकड़ की जमीन फ्री में दे देना, वगैरह वगैरह। सॉरी मैं ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन गाना बनाते वक्त ये सब बैकग्राउंड में डालना वो लोग भूल गए थे, इसलिए मेरे को कहना पड़ा। मतलब समझ रहे हो किस लेवल की अंधभक्ति बैठ चुकी है इनके दिल में। मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा दिवाली पर हवाई सफर करने के लिए इस बार यात्रियों को दोगुने से ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की किराए में भी 100% तक की बढ़ोतरी हुई। लो भाई मार दिया पिछवाड़ा और करो हवाई चप्पल में हवाई सैर। ममता दीदी की बात कर रहे थे क्या? मानना पड़ेगा हमारे मोदी जी भाषण जो भी थे, लेकिन करते उसका उल्टा ही है। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान करो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। जी बिल्कुल, ये बंदा एक्सपोर्ट करने की चीज है। सबसे पहले इसको पागल खाने में एक्सपोर्ट करो। अबे दुबई के शेख को क्या पागल कुत्ते ने काट लिया है कि तुझे बुलाएगा फेंकू गई का? ऐसे लोगों को पागल खाने से निकालकर वापस पागल खाने में ही एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे काम और देश में इतनी उन्नति करने के बाद मोदी जी को अब तक किसी ने अवार्ड नहीं दिए, ये बड़ी दुख की बात। इन्होंने तेलंगाना को नंबर 1 राज्य बनाया, उड़ीसा को नंबर 1 राज्य बनाया, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाया, आसाम को नंबर 1 राज्य बनाया, और अब तक अवार्ड नहीं मिले तो दुख की बात है ना। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और वोट चोरी हो जाएगी। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। रोड की हालत और नेताजी का कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। नितिन गडकरी नाम से ही चोर लग रहा बंदा। अरे मंत्री जी जब झूठी बोलना था तो किसी और चीज को लेके बोल देते। बोला भी किस चीज के बारे में जो आदमी रोज देखता है। वो तो कितनी ईमानदारी से काम किया वो तो दिख ही रहा है हमें। गड्ढों पर रोड नहीं बल्कि रोड पर गड्ढे बनाए। बेचारा रोड भी चीख चीख कर बोल रहा होगा यार मंत्री जी बस इतना करो कि हम पर थोड़ी रहम कर दो। ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है। क्या एक्टिंग निकली है वरुण भाई, क्या कमाल की एक्टिंग निकली है। ऐसी एक्टिंग आपकी फिल्मों में नहीं निकलती। फिल्मों में आपके लहड़े निकलते हैं, बड़े बड़े लहड़े, इतने मोटे मोटे लहड़े जिसकी बदबू से पब्लिक सिनेमा वालों से भाग जाती है वरुण भाई, और पब्लिक रोती है क्योंकि उसका पैसा बर्बाद होता है वरुण भाई। इस एक्टिंग को मेंटेन रखना वरुण भाई, मेंटेन रखना। और रही बात कॉन्ट्रैक्टर की, तो कॉन्ट्रैक्टर को घूस दे दिया होगा मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं मतलब करप्शन तो ऐसा हुआ है ना हमारे देश में कि जैसे बैंक से लोन लेना। मेरी बातें सुनने में कड़वी लगेंगी, मेरे को भी लगती है, लेकिन भाई जो सच है वो सच। मैंने ये तय किया कि हम लोग ऐसे मॉडल को तैयार करें जहाँ लोगों को बिना बताए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दें। हम लोग ऐसे मॉडल को तैयार करें जिसमें सस्ता पेट्रोल देने का वादा करें और जनता को ढंग से लूटें। हम लोग ऐसे मॉडल को तैयार करें जहाँ अपने बेटों की कंपनियों को भर भर कर मुनाफा दिला दें। भाई जिसने भी ये वीडियो बनाना मेरे दिल की बात की, मतलब सच्ची बता रहा हूँ मजा ही आ गया देखकर। 80% पेट्रोल पे 20% इथेनॉल मिलाकर 100%, और आने वाले टाइम पे गाड़ियों का आईसीयू में एडमिट होना भी 100%। मतलब खराबी हो या कामयाबी है तो 100%। भुगतना किसको पड़ रहा है? हमको और तुमको। उनको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है, वो तो अपनी जेबें भरने पे बिजी है। नेताजी को सड़क और सड़क पर चलने वाली चीजों से शायद पर्सनल दुश्मनी लगती है। मतलब रोड को तो खराब करने का ठेका ले ही रखा है, अभी गाड़ी और मोटरसाइकिल की बारी। मैंने ये तय किया कि हम लोग ऐसे मॉडल को तैयार करें। मॉडल नहीं नेताजी, आप भी मोदी जी की तरह एक गाना तैयार करो। पेट्रोल की मार जनता लाचार, इंटर होगा सड़क बचाओ गाड़ी हटाओ। नहीं मतलब यही एक काम बाकी रह गया था प्रधानमंत्री का गाना बनाने का। नहीं तो ऑलमोस्ट सारा काम तो कर ही लिया है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। चाय की टपरी से लेकर बियर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नेताओं को बोलो कि भाई तुम्हें तो हीरो बनना है, तुम गाना बनाओ, देश की जिम्मेदारी किसी और को दे दो, कोई और संभालेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और भाई इनका कारनामा देखोगे तो हंसते हंसते पेट में दर्द होते होते कल्टी हो जाओगे। आखिरकार बताओ मुझे ये शैम्पू लगाएंगे कहाँ? कमेंट करना ये शैम्पू लगाएगा कहाँ। और इस चीज का मजा हमारे नीतीश कुमार भी मीडिया के सामने लेते हुए। शैम्पू सस्ता हो गया, शैम्पू ले रहे हैं। अरे शैम्पू क्या जरूरत है? तुम लोग घरों से बता के जाना कि शैम्पू कहाँ लगाएंगे। और हमारा वीडियो तो यही तक था, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमेशा की तरह अगले कंटेंट का वेट करिए। तब तक के लिए टाटा।